जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज का मेरा सब्जेक्ट है कि हम लोक भाषा में जो शब्द यूज़ करते हैं ना कि भगवान अच्छे लोगों को जल्दी ले लेते हैं। आप यह मानते हैं? ये डायलॉग के साथ आप सहमत हैं? मैं नहीं हूँ। मैं इसलिए नहीं हूँ कि अच्छे लोग बहुत सारे हैं, जो योगी है, महर्षि है, जो समाज के लिए काम करते हैं, जो दुनिया को अपना जीवन समर्पित कर लिया है लोक कल्याण के लिए। उनका 90 इयर्स 95 100 इयर्स हो जाते, तो वो क्या बुरे हैं? भगवान उसको नहीं ले रहे? तो हमें थोड़ा तो लॉजिकल माइंड चलाना चाहिए कि ऐसा हमें नहीं बोलना चाहिए। वो इंसान के बारे में आप जड़ तक जाइए और उनको पहचानिए कि उनके साथ कम उम्र में उनकी डेथ क्यों हो गई। और फिर हम लोग सफाई मारते हैं कि अच्छे लोगों को भगवान ले लेते हैं। वो तो गलत है, और भगवान तो बीच में आया ही नहीं, क्योंकि हम तो अपने कर्मों के हिसाब से हमारा जन्म और मृत्यु होता है, वो भी हम डिसाइड करते हैं। भगवान नहीं डिसाइड करता कि तुम्हारा इस टाइम में तुम्हारा मृत्यु निश्चिंत है। वो भी गलत है। अब स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे ना डीप में, तो आपको पता चलेगा कि ये सब कुछ करा धराया हमारा है, भगवान का नहीं है। भगवान सिर्फ साक्षी में, वो टाइम पे काम करवाना है, वो साक्षी में रहते हैं। हमारे कोई भी कर्म में दखल अंदाजी नहीं करते। हाँ, हम गलत कर रहे हैं ना, तो सामने वाला बहुत अच्छा है तो उनका प्रोटेक्शन करेंगे, उनको ज्ञान देंगे कि बाबा तू अभी यहाँ से हट जा। बट हम लौकिक भाषा में बोलते हैं ना कि अच्छे के साथ ऐसा ही बुरा होता है। नहीं, ये कुछ भी नहीं है, सब कर्मों का फल है। और बहुत सब भगवान का जो नियम है ना, बहुत अच्छा है। हमारे अंदर जो भरा है ना, वही बाहर आता है और वही क्रिएट होता है हमारे दुनिया में। हमारे पर्सनल दुनिया में हम जैसा सोचते हैं, हमारा बिहेवियर है, हमारा जो बात करने का तरीका है, हमारी जो सोच है, वो हिसाब से हमारी दुनिया बनती है। उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता है। दखल अंदाजी कब करेगा? जब आप स्पिरिचुअलिटी से दूर है, भक्ति से दूर है, आप अपना वैल्यू नहीं समझते, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं समझते, जिसने जो बोला वो आप करते जाते हैं, आप में ज्ञान नहीं है, तब ये आपके साथ घटना बनती है। और जब इंसान के पास सब कुछ है, तब वो एक ईगो में आ जाता है कि मुझे सब पता है, ये जो बोलने वाले हैं वो सारे मूर्ख हैं। क्योंकि कभी कभी हम जज करते हैं कि ये जो मुझे सलाह दे रहे हैं ना, लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ में कुछ भी नहीं है, पैसा नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, हम उसको जज करने जाते हैं। लेकिन क्या आपने उनको डीप में स्टडी किया है? नहीं किया तो आप जज मत कीजिए किसी के बारे में। हमारी एक पर्सनल लाइफ है, हमें पता है कि मैं कहाँ पे गलत हूँ और कहाँ पे सही हूँ, वो हमें बहुत अच्छे से पता है। लेकिन जब कोई दूसरा हमें उंगली करता है ना, तब हमें बहुत अपना ईगो हर्ट हो जाता है और हम आर्ग्यूमेंट पे उतर आते हैं। कोई मतलब ही नहीं ना ये सब करने का। सीधी सी बात है, हमारे कर्मों के हिसाब से हमारा जीवन बनता है। हम अपना भाग्य खुद लिखते हैं, और जो पिछले जन्म में हमने जो अच्छे और बुरे कर्म किए, वो हिसाब से इस जन्म में हम ही माँ बाप को सिलेक्ट करते हैं। और जो ग्रहों की जो दशा और दिशा है ना, वो और हमारे जो कर्म है ना, उसके रिलेटेड हमारा जन्म उस टाइम पे होता है। तो यहाँ पे भगवान कैसे आ गया? भगवान ना किसी का बुरा करता है, ना किसी का अच्छा करता है। जब अच्छा कब करता है? जब हम मान लेते हैं कि मैं गलत हूँ, मेरे से बुरे कर्म हो गए, भगवान के सामने माफ़ी मांगते हैं, हम सरेंडर हो जाते हैं, तो भगवान हमारे कर्मों को माफ़ करते हैं। ये सत्य है। और भगवान का हाथ कैसे रहता है? एक हाथ ऐसे रहता है और एक हाथ ऐसे रहते हैं। भगवान हमेशा बोलते रहते हैं, जो तुम बोल रहे हैं ना, वो तथास्तु, वो सच हो जाए। इसीलिए हम, हमारे गुरु, हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि अच्छे शब्द बोलो। हमारे ज़बान पे कब सरस्वती बैठ जाए और वो तथास्तु हो जाए। इसीलिए हमेशा शुभ बोलिए, अच्छा बोलिए। हम अपने लिए तो अच्छा बोलना ही चाहिए,
और किसी के बारे में भी अच्छा ही बोलना चाहिए। देखो, हमारे शब्द से किसी का बुरा होता है तो हम भी उसके कर्म के सहभागी हैं, उसका फल भी हमें भोगना पड़ेगा। तो हमारे जीवन में सोच समझ के बोलना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, और सब कुछ अच्छा करने के लिए हमारे कर्म भी बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि जो हम बुरा बोलते हैं वो भी बुरे कर्मों में आते हैं। हम किसी के बारे में ये अच्छा बोलते हैं और बोलते हैं कि भगवान उसका भला करना, उसको सद्बुद्धि देना, उसका अच्छा मार्ग दिखाना, तो वो हमारे पुण्य कर्मों में आते हैं। तो ये सब कुछ है हमारे ऊपर है। और ये जो हम डायलॉग बोलते हैं ना, वो अभी बोलना मत, क्योंकि वो अच्छा इंसान रहता है, वो सबके लिए अच्छा करता है, सबके बारे में ही सोचता है, लेकिन अपने हेल्थ के बारे में नहीं सोचता है। खुद को योगा मेडिटेशन करना चाहिए, डाइट प्रॉपर करना चाहिए, 8 घंटे की नींद लेना चाहिए, शांति से रिलैक्स होकर अपना जीवन जीना चाहिए। दूसरों के लिए अपने आप को बर्बाद मत कीजिए। अपना मेंटल पीस, अपना हेल्थ, अपने हमारे घर के लोगों के साथ के रिलेशन ख़राब नहीं करना चाहिए अच्छा दिखावा करने के लिए। तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है, और उसका वो भूल का हमें फल मिलता है। तो हमें कभी भी किसी के लिए ये नहीं बोलना चाहिए कि अच्छा था, बेचारा जल्दी मर गया, भगवान ने उसको जल्दी ले लिया। कहाँ पे मैच होता है? अच्छे लोग तो भरे पड़े हैं, बहुत साल जीते हैं। वो इंसान के अपने कर्म ही अपने को डुबाता है। तो ये जो डायलॉग बाजी है ना, बोलना बंद करना, ठीक है? बस आज इतना है। जय श्री कृष्ण।